हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, आज हम बात करते हैं आपातकाल की। जैसा कि जानते हैं, पिछले 2 दिनों से 25, 26 और आज 27 है, 3 दिनों से आपातकाल यानी जो कि 25 जून 1975 को लागू हुआ था, उसको लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं। खासकर सरकार समर्थित, भाजपा सरकार समर्थित भाजपा सरकार द्वारा, भाजपा पार्टी द्वारा और भाजपा के समर्थक दलों के द्वारा इसको कोई संविधान की हत्या दिवस का नाम दे रहा है, तो कोई लोकतंत्र का काला अध्याय बता रहा है, लोकतंत्र का कलंक बता रहा है। और दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि चूंकि 25 जून 1975 को देश में आपातकाल को लागू कर संविधान की हत्या की गई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा, तो इसलिए हमें भावी पीढ़ी को या मौजूदा पीढ़ी को यह बताने की ज़रूरत है कि इंदिरा गांधी के कृत्य गलत थे, संविधान के विरोध में थे। दोस्तों, ठीक है, शायद ऐसा सही हो सकता है कि इंदिरा गांधी ने संविधान आपातकाल को लागू करके कुछ गलत काम किया, उनके द्वारा किया गया हो, लेकिन जो भाजपा सरकार जितना बता रही है या जो आज की तारीख में जो बताए जा रहे हैं, क्या वो पर्याप्त सच है? क्या अब सवाल कुछ खड़े होते हैं यहाँ पर। सवाल ये है कि अगर इंदिरा गांधी ने आपातकाल को लागू कर संविधान की हत्या की, तो फिर उस संविधान को जिंदा किसने किया? दूसरा, क्या वाकई लोकतंत्र की हत्या हुई थी? और अगर लोकतंत्र की हत्या हुई तो फिर 1977 में ठीक 2 साल के बाद फिर चुनाव कैसे हुआ? और तीसरा सबसे अहम सवाल, अगर इंदिरा गांधी ने इतने पाप किए थे तो मात्र 3 साल के बाद 1980 में जब उनकी सरकार बनी, जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो इंदिरा गांधी को इतना प्रचंड बहुमत कैसे मिल गया? और एक सवाल ये है कि 1977 के चुनाव में भी इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को सिर्फ हिंदी क्षेत्र में पराजय का सामना करना पड़ा था। साउथ इंडिया और पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत और पूर्व उत्तर भारत ने उनका मजबूती से साथ दिया था। इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस की 1977 में जो इमरजेंसी के बाद हटने के बाद जो चुनाव हुआ था, उसमें इंदिरा गांधी की पार्टी को, कांग्रेस को, भले ही सीटों की संख्या बहुत कम हो गई थी, 200 सीटें कम हो गई थी, फिर भी 154 सीटें मिली थी, जो आज से कहीं ज़्यादा है। आज जब कोई इमरजेंसी नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी कांग्रेस की सीटें इतनी नहीं है, 100 के नीचे। लेकिन उस समय जब कहा जा रहा है कि पूरा भारत इंदिरा गांधी के विरोध में खड़ा हो गया था, उस समय उनको 154 सीटें मिली थी। हाँ, पहले के चुनाव में 1971 से पहले के में जो चुनाव हुआ था, उसमें बेशक उनको 354 सीटें मिली थी, तो उसी लिहाज से 200 कम थे। हाँ, और एक चीज़ और, वोट प्रतिशत केवल 9% कम हुए थे 1977 के चुनाव में। तो दोस्तों, तो अगर इस तरह से देखा जाए तो कई सवाल खड़े हैं, जिसका जवाब भी उन लोगों को देना चाहिए जो ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या की थी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लागू किया गया था। सबसे पहली बात तो यह है कि क्या ये संविधान की हत्या हुई थी, लोकतांत्रिक प्रणाली की हत्या हुई थी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारा संविधान है, उस संविधान के अनुच्छेद 352 में साफ उल्लेख था उस समय, बाद में इसको बदला गया। उल्लेख ये था कि अगर सरकार को ये आभास होता है कि देश में आंतरिक अशांति है, तो आपातकाल को लागू किया जा सकता है। और इसी प्रावधानों का जो है उपयोग करते हुए इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू की थी। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने मंत्रिमंडल की इसमें मंजूरी नहीं ली थी। इंदिरा गांधी के प्रस्ताव को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने मंजूरी दी थी और देश में आपातकाल लागू हुआ था। लेकिन
सवाल ये भी है कि कैबिनेट की मंजूरी अगर नहीं ली गई तो प्रधानमंत्री के पास से ताकत तो होती है, ये कोई भी फैसला ले सकता है वो। और प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया तो उसका कैबिनेट के किसी मेंबर ने विरोध भी नहीं किया, तो हम कैसे कहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली की या संविधान की हत्या हुई थी, क्योंकि वो प्रावधान संविधान में थे। अगर संविधान में प्रावधान नहीं होते आंतरिक अशांति पर इमरजेंसी लागू करने की, तो शायद संवैधानिक प्रावधानों की या संविधान की हत्या होती। और दूसरा सवाल यह है कि इमरजेंसी लागू क्यों हुई। दोस्तों, आपको याद होगा कि आप जानते होंगे कि 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया था। उसमें 7 आरोप लगाए गए थे, उसमें 5 खारिज हो गए थे, सिर्फ 2 आरोप साबित हुए थे। पहला आरोप ये था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, और दूसरा आरोप ये था कि इंदिरा गांधी का चुनाव प्रबंधन एक ऐसा व्यक्ति देख रहा था जो सरकारी मुलाजिम था। ये केवल ये 2 आरोप थे। उस आरोप के आधार पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को रायबरेली से जो चुनाव लड़ा था लोकसभा का, उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया गया था, चुनाव को। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा था, हाँ, इस चुनाव के खिलाफ इस हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, और सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून 1975 के हाई कोर्ट के आदेश को आंशिक तौर पर स्थगित कर दिया, और इंदिरा गांधी से कहा गया कि बतौर प्रधानमंत्री आप अपने आप को कंटिन्यू रख सकती हैं। उनसे संसद में वोटिंग के अधिकार उनसे छीन लिया था पूरी सुनवाई होने तक। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अगर कोई व्यक्ति बहाल रहता है तो ये लोकतंत्र की हत्या कैसे हुई, ये रूल ऑफ लॉ हुआ या नहीं हुआ, जिसको आजकल के लोग विरोधी दल, कांग्रेस के विरोधी दल ये कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ का खत्म कर दिया गया था। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ। 24 जून 1975 को जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि इंदिरा गांधी कैन कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद 25 जून को रामलीला मैदान में तत्काल लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने एक बड़ी सभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी तानाशाह है, वो तानाशाही रवैया अपना रही हैं और उनको गद्दी छोड़नी होगी, और इसलिए उन्होंने सभी बलों से, सशस्त्र बलों से, अर्धसैनिक बलों से, पुलिस से इंदिरा गांधी की मुखालफत करने का आह्वान किया, और पूरे देश की जनता का आह्वान किया कि आप इस सरकार के खिलाफ विद्रोह में शामिल हुई। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस आदेश को सड़क पर चुनौती दी गई लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा। दोस्तों, अब उसके बाद सरकार के पास क्या चारा थी? एक ये है कि इंदिरा गांधी नैतिकता के आधार पर चाहती तो इस्तीफा दे सकती थी, लेकिन क्या ऐसा किसी ने इस देश में इसका पालन किया है? एक दो मंत्रियों को छोड़ करके। और आज की तारीख में तो आप देख ही रहे हैं कि क्या फैसला आता है, उस फैसले को किस तरह से प्रभावित किया जाता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में कंटिन्यू रह सकती हैं, तो फिर उन्होंने ऐसा किया, और इसको सड़क से चुनौती दी गई जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो दोस्तों, ये सारे जो अब उन्हीं चीज़ों को, अब चूंकि कांग्रेस की सरकार है नहीं, कांग्रेस पार्टी बेहद कमज़ोर हो गई है, तो अब उन्हीं चीज़ों को लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, रूल ऑफ लॉ का खात्मा आदि के रूप में दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर इंदिरा गांधी के मन में तानाशाही की कोई बात होती तो 21 महीने के बाद जनवरी 1977 में वो अपना आपातकाल लागू करने का आदेश वापस क्यों लेती और देश में दोबारा चुनाव क्यों कराया जाता? कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के मन में इमरजेंसी लागू कर तानाशाह बनने की इच्छा नहीं रही होगी। आप इसको समझ सकते हैं, ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। तो मुझे लगता है कि आपातकाल का विरोध राजनीतिक विरोध है, कोई बात नहीं, होना चाहिए। सरकार, पक्ष और विपक्ष का काम यही है। लेकिन इस विरोध के दौरान कुछ सवाल जो खड़े होते हैं, उन सवालों को जो जानबूझकर
अनुत्तरित रखा जा रहा है या उनका जिक्र नहीं किया जा रहा है, तो आम आदमी, जैसा कि भाजपा सरकार मानती है कि भावी पीढ़ी को आपातकाल के बारे में समझना चाहिए, तो उनकी उस आपातकाल की पूरी परिस्थितियों को भी समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ था। और एक चीज़ और है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 1977 में जब भाजपा की सरकार बनी, तो आप जानते ही हैं, जनता पार्टी की सरकार बनी, तो 3 साल के बाद ही उसको जनता ने नकार दिया और इंदिरा गांधी फिर से प्रचंड बहुमत में आई थी। लेकिन जब 3 साल जनता पार्टी की सरकार रही, तो उस दौरान संविधान के उस अनुच्छेद में संशोधन कर दिया गया 352 में, और संशोधन ये था कि इंदिरा गांधी ने उस संविधान के तत्कालीन प्रावधान, यानी आंतरिक अशांति की संभावना आशंका के आधार पे इमरजेंसी लागू की जा सकती है, इस प्रावधानों के आधार पर इंदिरा गांधी ने 1975 में 25 जून को इमरजेंसी लागू की थी। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, तो 44वें संशोधन के जरिए इस प्रावधान को आंतरिक अशांति जैसे शब्द को हटा दिया और केवल सशस्त्र विद्रोह को ही रहने दिया। बाह्य या सशस्त्र आंतरिक विद्रोह के आधार पर इमरजेंसी लागू हो सकती है 1952 के हिसाब से। दोस्तों, लेकिन जब प्रचंड बहुमत से इंदिरा गांधी की सरकार बनी 1980 में, तो उन्होंने 1944वें संशोधन के जरिए जो आपातकाल के प्रावधान में संशोधन किए गए थे मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा, उसको उन्होंने नहीं बदला। वो चाहती तो बदल सकती थी, लेकिन जो मोरारजी देसाई की सरकार ने जो संशोधन कर दिया उसको एज इट इज रहने दिया। तो हम कैसे मान लें कि इंदिरा गांधी ने तानाशाही की और तानाशाहपुर बनिया, जबकि सब जानते हैं कि उन्हें जब 2 साल तक इमरजेंसी लागू रही, तो देश में किस तरह से काम हुए, किस तरह से जो है समय पर सब कुछ होना शुरू हो गया, किस तरह से जनसंख्या नियंत्रण को लागू किया गया, इन पर ज़्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैंने उन सवालों का जवाब देने के लिए वीडियो बनाया था। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।